हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर जो है आपका ओवरहेड इक्विपमेंट का ही जो यूनिट है उसी के ऊपर है। तो इसमें एक टॉपिक है, आपका छोटा सा टॉपिक है, इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE। ठीक है, मतलब कि जब आपका लोकोमोटिव चलता है तो उसके स्पीड का OHE पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें जो है जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपको कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE। जब आप खुद का नोट्स बनाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चन आंसर करके आप बनाइएगा। ठीक है, आप लोग को बहुत परेशानी हो रही है कि नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स जब आप बनाओ तो क्वेश्चन आंसर टाइप में बनाओ, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन बैंक खरीदने का जो लोड है या फिर क्वेश्चन बैंक खरीदने का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। फिर क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन आंसर टाइप में ही आपका होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि व्हाट इज़ द एक होता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो इस पे बनता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE। ठीक है, ये P लिखा हुआ है। ये ऐसे बस यही दो तरह का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बन सकता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये बेसिकली 4 या 5 नंबर का सवाल आ सकता है इसके ऊपर से, इससे ज़्यादा का सवाल बन भी नहीं सकता इससे। तो पहले इसको समझने के लिए अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जितना मैं आपको इसके रिगार्डिंग PDF या स्टडी मटेरियल दूंगा उतना ही काफ़ी है। उससे बाहर ना आपने लिखना है और उससे ना बाहर आपको जाना है देखने के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कम्पैक्ट फॉर्म में नोट्स देता हूँ कि आपको उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ लेते हैं और चीज़ों को क्वेश्चन आंसर टाइप में लिख पाते हैं वही आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है कि जो आपका OHE का जो डिज़ाइन है, जो हम OHE बनाते हैं वो डिपेंड करता है कि ट्रेन का स्पीड क्या है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी आप मैंने एग्जांपल ये पहले भी दिया है 1-2 वीडियो में। जैसे अभी आपने सुना हो कि लॉकडाउन पीरियड में जो रेलवे डिपार्टमेंट है अपना इंडिया का, वो बहुत सारे लाइन को अपग्रेड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद न्यूज़ आती है कि कुछ ऐसे भी लाइनें बना दी गई हैं जिसमें हाई स्पीड ट्रेन जा सकती हैं। तो उसमें उन्होंने किया क्या होगा बेसिकली, क्योंकि एक तो ट्रैक का काम होता है ना, कि ट्रैक पर आप गिट्टी ज़्यादा रख दो ताकि स्पीड से ट्रेन निकले तो उसका लोड सह सके। एक होता है आपका ओवरहेड इक्विपमेंट, है ना, एक होता है आपका ओवरहेड इक्विपमेंट। उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका कैटेनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर, है ना। तो इन सब चीज़ों का भी हम ध्यान रखते हैं कि उसमें टेंशन कितना होना चाहिए, सैग कितना होना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी लेकर के हम मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद जब ये डिसाइड हो जाता है तो फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये तो समझने का हुआ आपको, तो इतना लिखना नहीं है आपने, ये मैं समझाने के लिए बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं केवल लाइन बाय लाइन पढ़ दूंगा, बता दूंगा, वो आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि पढ़ने के पहले समझ होनी चाहिए। साइकिल चलाने के पहले साइकिल चलाने की समझ होनी चाहिए, बाकी तो साइकिल चला ही लेते हैं लोग। ठीक है, तो इसलिए हम ये स्टडी करते हैं कि इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE स्टडी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अलग अलग स्पीड पे अलग अलग तरह का हमें ओवरहेड इक्विपमेंट बनाना पड़ता है। अब इसको समझने के लिए हमें ये भी समझना जरूरी होगा कि अलग अलग स्पीड पे या फिर एक किसी स्पीड पर अगर पैंटोग्राफ टच करता है OHE को, है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये OHE है, OHE का कॉन्टैक्ट वायर है ना, और ये आपका पैंटोग्राफ है, तो जब अलग अलग स्पीड पे ये टच करेगा तो इफेक्ट भी अलग अलग होगा, है ना। तो पहले हम उस चीज़ को समझते हैं कि
टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ स्पीड वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, व्हेन द पैंटोग्राफ टचेज द OHE कॉन्टेक्ट वायर ड्यूरिंग ऑपरेशन। ठीक है, इसको ऑफ हटा दीजिए, ये ज़्यादा लिख गया। ठीक है, ड्यूरिंग ऑपरेशन। ठीक है, पहला ये है कि द पैन ऑफ पैंटोग्राफ। पैन मतलब होता है ना उसका जो खांचा जो होता है ऊपर में ना, इसको जैसे अगर मैं ये पैंटोग्राफ बनाऊं, ऐसे ये है और ये है, तो ये है आपका पैन। ठीक है, जो ऊपर का जो पैन होता है ना, ऐसे करके। ठीक है, द पैन ऑफ पैंटोग्राफ अलोंग द ओवरहेड वायर पुशेस इट अप बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पुशअप। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब आपका, इसमें बताता हूँ मैं, कि जब आपका लोकोमोटिव जा रहा होता है तो क्या होता है कि ये आपका पैंटोग्राफ का लाइन हो गया। ठीक है, ऐसे, और ऐसे हो करके आपका कॉन्टेक्ट वायर है, ये ऐसे। ठीक है, तो जब ये निकलता है तो क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि वो टकराता हुआ जाएगा ना, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो जब भी वो जाता है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, मतलब एक सर्टेन, एक फिक्स्ड क्वांटिटी का जो फोर्स है वो तार की तरफ लगता हुआ जाता है। और वो कैसे, वो फोर्स कौन लगाता है? पैन लगाता है। पैन मतलब जो उसके ऊपर का खांचा होता है। पैंटोग्राफ अभी आपको पढ़ना है अगले यूनिट में, तो वो समझ में आएगा। तो अभी बस आप ये समझिए कि ये जो ऊपर का जो खांचा होता है, ये जब तार से टकराता है तो ऊपर एक फोर्स लगाता है ना। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ, द पैन ऑफ पैंटोग्राफ अलोंग द ओवरहेड वायर पुशेस इट अप, ऊपर की तरफ पुश करता। पुश मतलब धकेलना, है ना। पुश मतलब क्या होता है? धकेलना। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पुशअप, पुशअप मतलब फोर्स हो गया। तो इसको अगर आपको ये नहीं याद रहेगा तो पुशअप की जगह पर आप फोर्स याद कर लीजिए, है ना, विद अ सर्टेन बाय ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। ये भी वर्ड लिखेंगे तो काम चलेगा आपका। अब क्या होता है कि जब आपका पैंटोग्राफ गुजर जाता है ना, मान लीजिए कि जब आपका पैंटोग्राफ जो है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है ना, और जब पैंटोग्राफ यहाँ से गुजर जाएगा, ये पैंटोग्राफ है, जब आपका यहाँ से पैंटोग्राफ गुजर जाएगा तो क्या होगा? और वापस झूल जाएगा वो। जैसे हम आपको बताते हैं, कपड़े पे ये रस्सी पे कपड़ा आप फैलाते हो, ठीक है, तो देखो रस्सी नीचे की तरफ झूला हुआ होता है, तो आप एक बार उसको टच करके छोड़ दो, रस्सी वापस झूलने लग जाता है ना। यही सेम चीज होता है आपके कॉन्टैक्ट वायर और पैंटोग्राफ जब आपस में टकराते हैं, यही सेम चीज होता है कि जब पैंटोग्राफ गुजर गया, है ना, तो टच करते निकल गया, और जब गुजर जाएगा तो क्या होगा? वो अचानक झूलने लगेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशंस होने लगेगा। ठीक है, और वाइब्रेशन कैसा होगा? वर्टिकली, मतलब ऊपर और नीचे। वर्टिकल मतलब होता है ऊपर नीचे। ठीक है, ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द सिस्टम। इलास्टिसिटी क्या होता है? जैसे आप रबड़ खींचते हो, रबड़ को खींच के छोड़ दो, वापस उसी पोजीशन में आता है, वो इलास्टिसिटी हो गया, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी हो गया कि वो उसी पोजीशन में वापस आना चाहता है। वही सेम चीज मेटल वायर में भी होता है, कम होता है लेकिन वैसे ही उसमें भी होता है। तो जब पैंटोग्राफ होके गुजर जाएगा तार के ऊपर से, थोड़ा सा आंख बंद करके इमेजिन करो कैसा होगा कि आप पैंटोग्राफ जो रस्सी में टच करके बाहर निकल गया ये, ठीक है, और जैसे ही ये बाहर निकल जाएगा तो ये क्या होगा कि आपका जो ये वायर है ये ऊपर नीचे ऐसे करके वाइब्रेट करने लग जाएगा। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है जब आप इफेक्ट ऑफ OHE के बारे में बात कर, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE के बारे में बात करते हो, तो कि जितना स्पीड से गुजरेगा उतना वाइब्रेशन होगा, जितना कम स्पीड से गुजरेगा तो उतना कम वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, मोर स्पीड, ठीक है, मोर वाइब्रेशन। ये चाहो तो आप अपने आंसर में ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेस स्पीड, लेस वाइब्रेशन। ये एक पॉइंट आप चाहो तो इसी पॉइंट में आप ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप ये वाला पॉइंट ऐड कर लेना। मैं इसमें स्टार लगा देता हूँ।
तो जब आप नोट्स बनाओगे तो ये वाला आप ऐड कर लेना, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आपका स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से बाहर निकल जाता है, ये वाला स्पीड है ना, तो चांसेस ये होता है कि जो आपका कॉन्टैक्ट है वो टूट जाए, बिल्कुल टूटने का चांस है। अगर आपका सिंपल कैटेनरी सिस्टम होगा तो बोलोगे सिंपल कैटेनरी सिस्टम क्या होता है, वेट कर लीजिए, 1-2 लेक्चर के बाद ये भी आने वाला है, ठीक है। तो सिंपल कैटेनरी सिस्टम जो है आपका वो ब्रेक होने का चांसेस होता है। तो इसलिए अब हमें ये जानना होता है कि हमारा सिस्टम कैसा हो, है ना, एक पर्टिकुलर स्पीड पर हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए। अब आपको समझ में आया कि स्पीड कैसे इफेक्ट कर रहा है। एक तो है कि जो आपका पेंटोग्राफ है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तार पे, दूसरा ये कि जब पेंटोग्राफ गुजर जाएगा तो तार में वाइब्रेशन होगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके, ठीक है। और तीसरा ये होता है कि जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो चांसेस है कि ये वाला जो पोल है, ये वाला पोल है, यहाँ से ये कॉन्टैक्ट वायर टूट जाए, ये भी चांसेस है। तो ये भी हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये है इस पूरे 3 पॉइंट का मतलब। आपको पॉइंट समझ में आ गया हो, बस यही 3 पॉइंट आप लिखिए, यही याद करिए, मतलब इसका जो है वो समझिए, ठीक है। बहुत लोगों को ये शिकायत आती है कि सर हम समझ तो लेंगे लेकिन लिखना नहीं आएगा तो हम एग्जाम में कैसे पास करेंगे। तो पास करने के लिए आपको ये 3 पॉइंट हम दे रहे हैं ना, ये 3 पॉइंट आप लिखिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा ना आपको लिखना है ना आप लिखोगे, ठीक है। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि जो भी आपको लिखना है जब तक समझ में नहीं आएगा लिख क्या रहे हो तो नहीं समझ में आना, कितना रटोगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब क्या है कि अगर आपको करंट कलेक्शन अगर आपको सही से करना है तो हमें क्या करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है। अगर आपका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो सिंपल कैटेनरी कंस्ट्रक्शन करना होगा आपको। अगर 120 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब कि अगर आपका स्पीड माफ़ कीजिएगा 100 से 120 किलोमीटर पर आवर तक है, मतलब अगर आपका बेटा मैक्सिमम स्पीड जो है अगर 100 से 120 तक रहता है तो क्या वहाँ यूज़ करते हैं सिंपल कैटेनरी, ठीक है। अभी आपको अगले लेक्चर में कैटेनरी मैं पूरा समझा दूंगा क्या है सिंपल कैटेनरी क्या है। बस अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक अलग है, इस पर क्वेश्चन अलग बनेगा, तो इसका आंसर कैसे लिखना मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका 160 किलोमीटर पर आवर से अगर जाएगा तो मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी कंस्ट्रक्शन करना है। और अगर ठीक है, अगर स्पीड 160 किलोमीटर तक है, तक, ज़्यादा नहीं, तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 160 होना चाहिए, मतलब कि आपका 160 किलोमीटर है ना पर आवर जो है ये आपका मैक्सिमम स्पीड है। अगर आपका ये स्पीड रहा तो आप क्या यूज़ करोगे, मॉडिफाइड वाई कैटेनरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर आपका स्पीड जो है बेटा 160 किलोमीटर से ऊपर निकल गया, देखिए ये सब सिंबल मैं इसलिए बनाता हूँ ना ताकि आपको याद रहे कि कुछ चीज़ें होती है ना कि जैसे हमको ना मतलब एक नहीं होता डायग्राम से या फिर कुछ सिंबल से याद रहता है, तो ये सब आदत आप लोग भी बना लीजिए, दिमाग में ना याद करने की कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। ये सब एक्चुअली है ना कोडिंग का ये सब कोडिंग का तरीका है, याद करने का तरीका मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर स्पीड आपका 160 से ऊपर निकल गया तो मॉडिफाइड वाई तो रहेगा ही, कंपाउंड कैटेनरी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको समराइज कर देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो बस मैं अब ये समराइज करने लगा हूँ, इसमें और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए नोट्स के बारे में टेंशन मत लीजिए, नोट्स तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये इसको अगर आप देख के याद भी कर लेंगे ना तो नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं आपको। मैं बार बार कहता हूँ मेरा मेन मोटिव यही है कि नोट्स बनाने में टाइम ज़्यादा ना लगे आपका, आप समझिए, समझ करके जो मैं आपको दे रहा हूँ बस वही पढ़िए, वही काफ़ी, ठीक है। मतलब कि अगर आपका स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है ना, यहाँ तक स्पीड है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ तक है, क्या यूज़ करोगे आप,
सिंपल कैटेगरी, ठीक है। अगर आपका स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है तो क्या यूज करोगे आप? मॉडिफाइड वाई, इसको एल समझिए, है ना, सिंपल कैटेगरी, ये टी लिखा हुआ है। और अगर आपका स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है ना, ऊपर कह रहा हूँ मतलब ज़्यादा है, तो मॉडिफाइड वाई, है ना, मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेगरी। एग्जाम में ये मत यूज़ करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप नोट्स में ये नोट्स में ऐसा लिखना, ठीक है, नोट्स में आप यही लिखना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यही 3 पॉइंट्स आप याद रखिए। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बेटा यही 6 पॉइंट लिखना है, यही आपको 6 या 8 पॉइंट लिखना है, उससे बाहर कुछ नहीं लिखना है, इतना बस जान लीजिए, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, इफेक्ट ऑफ OHE, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिए। मैंने आपको बताया कि 2 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से। आप नोट्स बनाइए तो वो 2 तरह का क्वेश्चन पहले लिख लीजिए और ये सारा पॉइंट लिख लीजिए, आपका नोट तैयार, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।